जन्म के बाद बच्चे के रोने को लेकर आपने तरह तरह की बातें सुनी होंगी। कोई इसे पौराणिक काल से जुड़ी बात मानता है तो इसका साइंटिफिक कारण भी है। कई बार बच्चा जब जन्म के तुरंत बाद रोता नहीं है तो डॉक्टर या नर्स उसे किसी तरह रुलाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर जन्म के बाद बच्चे के लिए रोना क्यों जरूरी है, क्यों बच्चा जन्म के बाद रोता है। अगर आपका बच्चा जन्म के समय नहीं रोया हो तो परेशान होने की वजह नहीं है। बच्चा बाहर बहुत कष्ट उठाकर आता है, ऐसे में रोना लॉजिकल है। जन्म के बाद बच्चे का रोना क्यों आवश्यक है? हालांकि जन्म के समय बच्चे का न रोना ही उसके विकास में बाधक नहीं, पर इसके पीछे कुछ कारण बताए गए हैं। अवश्य पढ़े जन्म के बाद रोने की वजह। पहली बार बच्चे का रोना न सिर्फ सेहतमंद तरीके से प्रजनन का संकेत है, बल्कि रोने के साथ साथ नवजात के फेफड़े भी सांस लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। शिशु जब मां के गर्भ में होता है तब वह सांस नहीं लेता। वह एमनियोटिक सैक नामक एक थैली में होता है जिसमें एमनियोटिक द्रव भरा होता है। उस समय शिशुओं के फेफड़ों में हवा नहीं होती, उनके फेफड़ों में भी एमनियोटिक द्रव भरा होता है। इस स्थिति में बच्चे के सारा पोषण अपनी मां के द्वारा गर्भनाल के जरिए मिलता है। मां के शरीर से बच्चे के बाहर आते ही गर्भनाल काट दी जाती है। इसके बाद शिशु को उल्टा लटकाकर उसके फेफड़ों से एमनियोटिक द्रव निकालना जरूरी होता है ताकि फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार हो सके। इसके लिए जरूरी है कि बच्चा लंबी सांसें ले, जिससे फेफड़ों के कोने कोने से एमनियोटिक द्रव निकल जाए और फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई एल्वियोली तक हवा आने जाने के मार्ग खुल जाए। द्रव के निकल जाने पर श्वास का मार्ग खुल जाता है और वायु का संचार होने लगता है। इन सब के लिए रोने की क्रिया महत्वपूर्ण काम करती है। दरअसल रोते समय बच्चा गहरी सांस लेता है। यही वजह है कि जन्म के बाद अगर बच्चा खुद नहीं रोता है तो उसे हल्की सी चपत लगाकर रुलाया जाता है। प्रसव की क्रिया मां और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत संकरे मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। बाहर का वातावरण उसके लिए मां के शरीर के अंदर मिले वातावरण से अलग होता है। सुरक्षित माहौल से निकलकर मुश्किलों से भरे माहौल में आना भी बच्चे के रोने का एक कारण है। जन्म के समय बच्चे के रोने के पीछे पौराणिक मान्यता। ब्रह्मा जी द्वारा इस संसार की रचना के दौरान ही बच्चे के कहां करके रोने का रहस्य छिपा हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी जब अपने समान पुत्र उत्पन्न करने के लिए चिंतन करते हैं तब उनकी गोद में नीलवर्ण का एक बालक प्रकट होता है। ये बच्चा ब्रह्मा जी की गोद से उतरकर रोता हुआ इधर उधर भागने लगा। ब्रह्मा जी ने जब रोने का कारण पूछा तो बच्चे ने कहा कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि जन्म लेते ही तुमने रोना शुरू किया, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। रुद्र से पहले किसी ने भी उत्पन्न होने से पहले रोना शुरू नहीं किया। माना जाता है कि तभी से जन्म के बाद बच्चे के रोने का नियम शुरू हो गया है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो बोल नहीं पाता, ऐसे में उनकी जरूरत को समझना मुश्किल होता है। बच्चे का रोना उनके बात करने का माध्यम होता है। बच्चे के रोने से पता चलता है कि उसको भूख लगी है या फिर उसने पेशाब किया है, ताकि उसे दूध पिलाया जा सके या उसके कपड़ों को बदला जा सके। एक स्टडी में ये साफ हुआ है कि बच्चे ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए भी रोते हैं और आपका ध्यान पाकर वो चुप हो जाते हैं। बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी उनका रोना जरूरी माना जाता है। अगर बच्चा जन्म लेते ही रोता है तो इससे साफ हो जाता है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है। हालांकि कुछ बच्चे जन्म के 1-2 मिनट तक नहीं रोते। उन्हें रुलाने के लिए डॉक्टर कुछ प्राथमिक उपचार करते हैं और अगर उन्हें दूसरी कोई परेशानी होती है तो आईसीयू में रखकर बच्चे को ठीक किया जाता है। आमतौर पर बच्चा 1 से 5 मिनट के बीच में रोना या हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है, जिससे पता चला है कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिहाज से बच्चे का रोना अच्छा माना जाता है। बच्चों के विशेषज्ञों की माने तो 24 घंटे में 2 से 3 घंटे तक रोना नॉर्मल होता है। इससे बच्चा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के रूप से स्वस्थ माना जाता है। वहीं बच्चा अगर 4 से 5 घंटे रोता है तो ये चिंता की बात हो सकती है। ऐसा होने पर बच्चे को डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि इसकी वजह बच्चे को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो सकती है।